आप राजीव रंजन को भी देख सकते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुप्त अवस्था में, क्योंकि राजीव जा चुकी है मन से कि राजनीति ये किसी से छिपा नहीं है, कोई नई बात नहीं है महाराष्ट्र में। लेकिन क्या ये जो विवाद है, सीधा सीधा सवाल ये, क्या ये सियासत की ही देन है राजीव? देखिए आशा, राहत इंदौरी का एक शेर है, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, जरा पता करो चुनाव है क्या। जब चुनाव आता है तब हमारे देश के सियासतदान ऐसी नफरत की बात या तनाव की बात शुरू कर देते हैं। आपको मालूम है कि मुंबई के बीएमसी का चुनाव होना है और लंबे समय से वहां शिवसेना काबिज है। एमएनएस का जो जनाधार है वो विधानसभा चुनाव में बहुत हाशिए पर चला गया। दिल्ली एमसीडी में को भी एक कर दिया गया और इसी साल 2022 में बीएमसी और दिल्ली के एमसीडी दोनों के इलेक्शन होने, तो अब ये सब चीजें और आगे जाएंगी। डिवाइड एंड रूल ऐसे ही नहीं किया जा सकता, कहा जाता है, ये बहुत साल से कहा जाता है, पूरी दुनिया में कहा जाता है, जब तक आप बांटते नहीं है तब तक आप शासन कर नहीं पाते, सत्ता तब तक आपको मिलती नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आप राज ठाकरे को देखें, 2006 में जब राज ठाकरे अलग हुए थे शिवसेना से, उनकी एक इमेज कट्टर हिंदुत्व और बाल ठाकरे की उनमें छवि देखी जा रही थी, तो उन्होंने उत्तर भारतीयों के खिलाफ ही क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया और क्षेत्रवाद की राजनीति की। 2009 के जो विधानसभा चुनाव पहली बार हुए उसमें उनका फायदा हुआ, उनको 13 सीटें मिली और बीजेपी शिवसेना गठबंधन को नुकसान हुआ, एनसीपी कांग्रेस सरकार में आई। लेकिन 2014 तक उनकी ये आक्रामक क्षेत्रीयतावाद की राजनीति नहीं चली और विधानसभा में उन्हें सिर्फ एक सीट मिली। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की खूब वकालत की और आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव में बहुत पुरजोर मुखालफत राज ठाकरे ने की। और इसके बाद अब स्थितियां ये आ गई हैं कि महाराष्ट्र में जब शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी जैसे दल एक साथ आ गए हैं तो राज ठाकरे को लगता है कि कट्टर हिंदुत्व की एक स्पेस खाली है और बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के लिए ये अब दाव ठीक रहेगा। क्षेत्रवाद का कार्ड उनके लिए बहुत काम नहीं आया। महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी अपनी एक, उनके पास विधायक भले एक है लेकिन उनकी अपनी एक ताकत है, उनकी अपनी एक फॉलोइंग है, उनका अपना एक ग्लैमर है, अपना उनकी एक पार्टी का कार्डर है, ये सब चीजें हैं। अगर आप मुंबई जाएं तो आपको एक विधायक के बावजूद राज ठाकरे की ताकत का अंदाजा लग जाता है। आप मुंबई में आप साइन बोर्ड्स देखिए, दुकानों के राज ठाकरे ने पूरे बदलवा दिए। उनकी पार्टी इस तरह का काम करती रही है। लेकिन राजनीति में आप तभी रहते हैं जब आप सदनों में पहुंचे, आपके विधायक पहुंचे, आपके एमपी पहुंचे, उसमें अभी कामयाबी नहीं मिली है। मुझे लगता है कि राज ठाकरे की पूरी कोशिश ये है कि उग्र कट्टर हिंदुत्व का जो स्पेस खाली है, शिवसेना उधर चली गई चूंकि उसने कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया है, तो वो जो स्पेस खाली है उसके साथ आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करें या बीजेपी की तरफ जाएं। बीजेपी को भी एक स्थानीय मराठी पार्टी की जरूरत है गठबंधन करने के लिए और उसके पास भी विकल्प नहीं है। यही 5 प्लेयर हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, अगर 2-3 छोटी पार्टियों को और छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर दोनों गठबंधन में हैं। तो यही एक पार्टी एमएनएस है जो अभी किसी गठबंधन में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को भी एक साथी सहयोगी की तलाश है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीएमसी चुनाव से पहले ये चुनाव के लिए सारी गुटबंदी हो रही है, चुनाव खत्म हो जाता है, सारी चीजें अपनी जगह पे आ जाती हैं। बहुत स्पष्ट विश्लेषण राजीव आपका, बने रहिएगा। अब राजीव जी आपको शामिल करना चाहती हूँ, भाई साहब मैं राजीव जी को शामिल करना चाहती हूँ, उसके बाद आप दोनों बोलिएगा। मैं अपने अलग दूसरे मेहमान के पास नहीं जा पाई हूँ, रुक जाइए एक सेकेंड। राजीव जी, आपको सूट करता है, ये आपको सूट करता है सत्ता में आना इसी रास्ते के साथ? देखिए, सबसे पहले मैं आपके शो में ये जो विषय है ना, नॉइज पोल्यूशन का विषय है। मुंबई जैसे शहर में इस तरीके से आप लोगों को परेशान नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, आपके इंद्रजीत जी ने कहा तिवारी जी चुप रहिए, तिवारी जी चुप रहिए, आप बोले, मैं एक शब्द नहीं बोला। तिवारी जी आप बड़े हैं, सीनियर हैं, आप चुप रहिए, आप सीनियर है मेरे, मुझे पता है। और आप कोई शिवसेना वाले हैं नहीं, आप आरएसएस वाले हैं। आप रुकिए, मुझे पता है आपके बारे में। मेरा क्या कहना है मैं बताता हूँ। आपका शो जब शुरू हुआ तो इंद्रजीत जी ने कहा कि बीजेपी कोई मराठी पार्टी नहीं है, उनको एक मराठी पार्टी चाहिए। अब इनको मुंबई के हमारे 6 विधायक मराठी है, इनको पता नहीं है, ये मुंबई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि नफरत का चल रहा है। क्या नफरत है इसमें? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इंप्लीमेंट करना नफरत है क्या? राज साहब ठाकरे सही कह रहे हैं, आशीष शेलार जी सही कह रहे हैं, बीजेपी सही कह रही है।
मेरा कहना है कि अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का खिलाफत किया है तो कार्रवाई किसको अरेस्ट किया है आपने। और मुंबई में मैं आशा जी बताऊं, मुंबई में क्या करते हैं, तो सारी जो ये जगह है ये इलीगल तरीके से ऑक्युपाइड प्लेस पर है, इलीगल मस्जिद, इलीगल लाउड स्पीकर। और क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ये इंद्रजीत जी को बताना चाहिए। पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। अच्छा बोलिए। क्या करते हैं ये क्या करते हैं, एक ही एरिया में 5 मस्जिद है, एक शुरू करेगा 5:01 पे, दूसरा शुरू करेगा 5:06 पे, तीसरा शुरू करेगा 5 मिनट के। ये क्या है? आप जाकर के रिपोर्टिंग करिए आशा जी, वहां से इंद्रजीत जी को भेजिए। राजीव जी, आप सत्ता में थे पिछले 5 साल, सत्ता में आप ही थे, आपने क्या बंद करवा दिया क्या? मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं इस पर। क्या हुआ, जब समय बदलता है नॉइज पोल्यूशन का लेवल इस स्तर पर पहुंच गया कि किशोर तिवारी जी के जो पुलिस आयुक्त हैं पांडे जी, उन्होंने कहा कि ये जो नॉइज पोल्यूशन का विषय है, तब जाकर के मन से और बीजेपी ने, पहले बीजेपी ने उठाया, फिर राज साहब ठाकरे ने उठाया। मेरा कहना है ये कोई नफरत का इशू नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये मेंटल हेल्थ का इशू है, ये मुंबई के हेल्थ का इशू है। ठीक है, राजीव भी इसमें पॉइंट रखना चाह रहे हैं, मैं राजीव को रुक रही हूं। ठीक है, आपने उनको भी कोट किया ना, उनको भी सुन लीजिए जल्दी से। राजीव जी को बोलिए कि मुंबई में ये कोई नफरत नहीं है। और इंद्रजीत जी हमें बता रहे हैं कि हम मराठी पार्टी नहीं है। हमारे सीएम कौन थे भाई? हमारे ये क्या बात कर रहे हैं, कह रहे मराठी पार्टी से जोड़ रहे हैं हमारे। मैं जल्दी कमेंट ले रही हूँ। ठीक है, आपके भी सवालों का जवाब मिलना जरूरी है। राजीव जल्दी चैनल पर बैठ करके दिस इज रॉन्ग। ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब ले रही हूँ। राजीव, हाँ राजीव बोलिए। आशा, हमारे पैनल में 4 पार्टियों के प्रवक्ता या नेता, हमारे पैनल में 4 पार्टियों के नेता या प्रवक्ता बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत का एक नमूना आपके सामने पेश करता हूं। भारतीय जनता पार्टी, ये सब महाराष्ट्र में ही हो सकता है, कहीं और नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद की शपथ और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ अजीत पवार ने भोर में कितने बजे ली? उस वक्त मैं वहां मुंबई में था। और भारत की राजनीति में शायद इतने अल सुबह किसी मुख्यमंत्री ने शायद शपथ ली हो और उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली हो, और वो सरकार कितने दिन चली? भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है। दूसरी बात, पूरी जिंदगी बाल ठाकरे ने कांग्रेस के खिलाफ राजनीति की, और बाल ठाकरे कभी बातचीत में कहा करते थे कि वो अपनी पार्टी को खत्म कर देंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उन्हीं के पुत्र मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव पूर्व भारतीय जनता पार्टी के मंच पर साझा रैलियां करने के बावजूद, चुनाव पूर्व गठबंधन करने के बावजूद, चुनाव के नतीजे जब आए, जब शिवसेना को लगा कि उनके बगैर सरकार नहीं बन सकती है, उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक दिया और कांग्रेस पार्टी और एनसीपी से जाकर के समझौता कर लिया। शिवसेना, इस तरह की सत्ता के लिए शिवसेना ने किया। जहां तक एमएनएस की बात है, यही राज ठाकरे, मैं मुंबई में उन दिनों था, यही राज ठाकरे आज के 2-2.25 साल पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की क्लिपिंग चला करके उनका मजाक उड़ाया करते थे। आप यूट्यूब पे और हर जगह आप सर्च करें, आपको पता चल जाएगा। और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी विज्ञापन गलत फैक्ट पर है, ये भी वो दिखाया करते थे अपनी रैलियों में। आज राज ठाकरे वही बोल रहे हैं जो बीजेपी बोल रही है। अब मैं कांग्रेस पार्टी की भी बात करता हूं। कांग्रेस पार्टी जो हमेशा अपने को महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी ने जो हमेशा अपने को सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा मसीहा बताते रहे, उन्हें 1 मिनट भी नहीं लगा जब वो कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करने वाले शिवसेना के मुख्यमंत्री की ताजपोशी कराने के लिए आगे आए। तो ये चारों पार्टियों का सच है। बात सिर्फ इतनी सी है कि 2022 के बीएमसी चुनाव में कौन कितनी ज्यादा सीटें पाता है, कौन बीएमसी पर कब्जा करता है, इसकी लड़ाई है। ये सियासत का सच है राजीव, और यही तो मैंने कहा कि मन से कंफ्यूज है। कार्ड खेलेंगी, चुनाव के नतीजे डॉक्टर सारस्वत, इसलिए मैं कह रही हूँ आप कंफ्यूज हैं। ये सच है, आप तमाम सियासी पार्टियों का जो इस वक्त आईना राजीव ने दिखाया है। डॉक्टर सारस्वत, आपको पता नहीं है कि क्या करना है, आप नए नए मुद्दे खोजते रहते हैं, लेकिन ये मुद्दे समाज में जहर घोलते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। राजीव जी वरिष्ठ पत्रकार जरूर हैं, कांग्रेस के साथ थी शिवसेना। डॉक्टर सारस्वत रुक जाइए राजीव, इसके बाद बोलिए। लेकिन ये कतई जरूरी नहीं है कि उनका हर विश्लेषण 100% सही हो।
उनका अरे जो विश्लेषण है पूरी वही तरह तो से बता सही रहे हो, हैं। ये जरूरी नहीं है। वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। जहां तक देखिए, अभी सुनिए अल्पज्ञता किस तरह से आती है। अब उन्होंने भोर में शपथ लेने की बातों कह दी। इस देश का पहला प्रधानमंत्री जब बने थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कितने बजे शपथ ली थी? उन्होंने रात को 12 बजे शपथ ली थी। इस देश के पहले प्रधानमंत्री ने रात को 12 बजे शपथ ली थी। शपथ कितने बजे ली जाती है, उसका क्या अर्थ होता है, इससे राजनीति का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। जब जैसी परिस्थितियां होती हैं राजनीति में, तब वैसे निर्णय करने पड़ते हैं। और हमेशा राजनीति एक ही ढर्रे पर नहीं चलती लेकिन आप है। कंफ्यूज हैं, आप मानेंगे, आप मुद्दे तलाशते रहते हैं। ऐसे मुद्दे जो बड़े समाज में जहर घोल रहे हैं, अपनी चीजों को लेकिन बदलना आपको अपनी पड़ता है, राजनीति आगे चमकानी चलना है, पड़ता है। आपको अपनी सियासत चमकानी है। यही है डॉक्टर सारस्वत, हमें ये नजर आ रहा है ना, तो फिर मैं और क्या शब्द इस्तेमाल करूं? नहीं है तो उसे छोड़ना पड़ेगा। एक ही ढर्रे पर कोई नहीं चल सकता है, उसको अपने आप को अपडेट करते रहना। आप एक मोबाइल लेते हैं, अपडेशन है कि आप एक चुनाव में मोदी की खूब वकालत करते हैं, फिर ये अपडेशन है कि आप एक चुनाव में घोर मोदी विरोधी हो जाते हैं। ये अपडेशन है, नई चीजों के साथ उनकी नीतियां आपके लिए अचानक बदल जाती है। अपने आप को अपडेट कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।